हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं? जिन्हें आप हिंदी में बोलते हो विशेषण। विशेषण मतलब जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को, क्वालिटी को शो करें, ऐसे वर्ड होते हैं एडजेक्टिव। अब इंग्लिश में हम इन्हें क्या बोलेंगे? इंग्लिश में हम इन्हें बोलेंगे, इसकी जो डेफिनेशन है एडजेक्टिव की वो क्या बनेगी? एडजेक्टिव्स आर दोज वर्ड्स, एडजेक्टिव वो शब्द हैं विच डिस्क्राइब द नाउन्स और प्रोनाउंस, जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उनका वर्णन करते हैं, वो वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव। या इसके बोल सकते हैं एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। ऐसे वर्ड एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन का मीनिंग, कुछ और अलग मीनिंग बताने के लिए, उनके बारे में बताने के लिए जो वर्ड ऐड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल गुड, ब्लैक, मैनी, फ्यू, बिग, ब्रेव, ये सभी जो हैं वो एडजेक्टिव वर्ड हैं। जैसे कार, कार क्या हुआ? नाम हुआ तो नाउन है। ब्लैक कार, ब्लैक मीनिंग, यहाँ पर क्या होगा? ब्लैक वर्ड जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है कि कार कैसी है? ब्लैक। बॉय, बॉय यहाँ पर नाउन है। गुड, गुड बॉय, गुड यहाँ पर बॉय की क्वालिटी को शो कर रहा है कि अच्छा लड़का। गुड यहाँ पर हुआ एडजेक्टिव वर्ड। इसी तरह कार्ड्स, मैनी कार्ड्स, मैनी वर्ड जो है यहाँ पर एडजेक्टिव वर्ड हुआ। फ्यू बॉयज़, फ्यू एडजेक्टिव वर्ड है। बिग कार, बड़ी कार एडजेक्टिव वर्ड। ब्रेव बॉय, बॉय यहाँ पर नाउन और ब्रेव यहाँ पर है एडजेक्टिव वर्ड। तो ये जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को शो करते हैं वर्ड, वो होते हैं एडजेक्टिव वर्ड। अब हमारा टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के टाइप्स कितने होते हैं? तो यहाँ मैंने 8 टाइप्स डिस्क्राइब किए हैं। फर्स्ट इज़ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सेकेंड इज़ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्या बताने वाले, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेत करने वाले, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन करने वाले, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है जो वितरण करने वाले, बांटने वाले, प्रॉपर एडजेक्टिव और व्यक्तिवाचक विशेषण जिसको आप हिंदी में बोलते हो। और नेक्स्ट इज पोजेसिव एडजेक्टिव। देखते हैं टाइप 1, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। व्हाट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी? द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन आर नोन एज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ऐसे वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को शो करते हैं वो वर्ड होते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे गुड, बैड, ब्लैक, हंग्री, ये सभी वर्ड क्या हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं। तो सेंटेंसेस और देखते हैं इनसे रिलेटेड। जैसे ही इज़ अ क्लेवर बॉय, क्लेवर यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव वर्ड है, क्वालिटी है बॉय की। आई सॉ अ हंग्री डॉग, हंग्री वर्ड जो है वो है डॉग की क्वालिटी जो शो करती है कि डॉग कैसा है? हंग्री, भूखा है। दिस इज़ अ हैवी बॉक्स, हैवी जो है यहाँ पर एडजेक्टिव, बॉक्स के एडजेक्टिव वर्ड है। बॉक्स के लिए जो यूज़ किया गया है। स्मार्ट गर्ल, स्मार्ट यहाँ पर एडजेक्टिव वर्ड है जो कि गर्ल की क्वालिटी को शो करता है। स्मार्ट गर्ल कि गर्ल कैसी है? स्मार्ट। तो ये हमारा जो सेंटेंस है सभी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को शो करते हैं। नेक्स्ट इज़ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रा बताने वाले कि हाउ मच, कितना, थोड़ा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। द वर्ड्स विच डिस्क्राइब द क्वांटिटी, अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी ऑफ नाउन्स और प्रोनाउन आर नोन एज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जो नाउन और प्रोनाउन की क्वांटिटी को शो करे ऐसे वर्ड होते हैं
एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जैसे सम, लिटल, ऑल, होल, डबल, फ्यू, हाफ, एनी, ये सभी वर्ड हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सेंटेंसेस देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में मच, आई डोंट हैव मच टाइम, कि ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास। आई हैव लिटल फेथ इन गॉड, कि मेरा भगवान में थोड़ा सा ही फेथ है, भगवान में कम विश्वास है। ही हैज़ टेकन हाफ कप ऑफ मिल्क, कि उसने आधा कप दूध लिया है। तो हाफ, लिटल, मच, ये जो वर्ड हैं वो हुए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रा बताने वाले। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, वर्ड विच एक्सप्रेसेस द एग्जैक्ट नंबर ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस, जो नाउन और प्रोनाउन की एग्जैक्ट संख्या को बताएं, नंबर को बताएं, एंड देयर पोजीशन और प्लेस इन सर्टेन ऑर्डर इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जो स्थान भी बताए, पोजीशन भी बताएं, ऐसे वर्ड होते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे 1 और फर्स्ट, 2, सेकेंड, थर्ड, 3, ईच, नो, सेवरल, ऑल, सम, ये सभी वर्ड जो हैं वो नंबर को शो करते हैं, संख्या को शो करते हैं। तो ये हुए एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एग्जाम्पल देखिए, जैसे अ वीक हैज़ 7 डेज, एक वीक के अंदर 7 डेज होते हैं। तो 7 वर्ड जो है यहाँ पर नंबर शो करता है कि एक सप्ताह में 7 दिन है, संख्या है, तो 7 यहाँ पर हुआ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। देयर आर 9 पर्सन्स इन अ ग्रुप, एक ग्रुप के अंदर कितने पर्सन हैं? 9 पर्सन है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हुआ। एवरी पुअर नीड्स जॉब, कि हर व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को जो है जॉब की ज़रूरत है, तो एवरी वर्ड यहाँ पर हुआ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। देयर आर नो स्टोरीज इन दिस बुक, नो मतलब कोई स्टोरी नहीं है इस बुक के अंदर, तो नो भी यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है कि डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर, मात्रा में और संख्या में क्या डिफरेंस है? मात्रा में और संख्या में, क्वांटिटी हुआ मात्रा, कम, ज़्यादा, थोड़ा, नंबर एग्जैक्ट नंबर बताना, संख्या बताना। द डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इज दैट indefinite numeral adjectives, some, few, many, etc. are used with countable nouns। ये ध्यान देने वाली बात है कि some, few, many का जो यूज़ है वो काउंटेबल नाउन्स के साथ, जिनको हम गिन सकते हैं, ऐसे नाउन के साथ हम यूज़ करेंगे some, few, many। whereas adjective of quantity, some, few, many, etc. are used with uncountable noun। जबकि अगर हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ सम, फ्यू, मैनी का यूज़ करते हैं तो वो होंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। दोनों में सिंपल सी बात है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अगर हम काउंटेबल के साथ सम, फ्यू, मैनी का यूज़ करते हैं तो वो हमारे हुए एडजेक्टिव ऑफ न्यूमेरल, नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हुआ। और अगर हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ सम, फ्यू, मैनी का यूज़ करते हैं तो वो हुए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रा बताने वाले। आई होप के दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। फॉर एग्जांपल भी कुछ दिया हुआ है कि आई ड्रिंक सम वाटर, ये है क्वांटिटी कि मैंने कुछ पानी पिया। सम पीपल स्टैंडिंग देयर, कि कुछ लोग वहाँ खड़े हैं, ऐसे लोग जिनको हम इंसानों को काउंट किया जा सकता है, तो वो नंबर को शो कर रहे हैं, संख्या को, तो ये हुआ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। विच, कौन सा? वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट, कि किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना, संकेत करना उसकी तरफ। स्पेसिफिक पर्सन, थिंग्स आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, किसी भी व्यक्ति या वस्तु की तरफ पॉइंट आउट करना स्पेसिफिकली, वो वर्ड
जो यूज़ होते हैं वो होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, लेटर, फॉर्मर, सच, एटसेट्रा। ये सारे वर्ड जो हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के लिए यूज़ होते हैं। सांकेतिक विशेषण भी हम इसको बोलते हैं हिंदी में। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आई हेट सच थिंग्स, कुछ चीज़ों से मुझे, ऐसी चीज़ों से मुझे हेट है, नफ़रत है। द फॉर्मर प्रेजेंटेशन ऑफ लेक्चर वाज गुड। फॉर्मर, पहले वाली जो प्रेजेंटेशन थी वो अच्छी थी। द लेटर ऑप्शन विल कोस्ट अस अ लॉट। लेटर वर्ड जो है यहाँ पर किसको शो कर रहा है? डेमोन्स्ट्रेशन को। तो सच, फॉर्मर और लेटर वर्ड जो है यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट एडजेक्टिव हैं, जो किसी बात की तरफ, किसी मेन इम्पोर्टेंट चीज़ की तरफ संकेत करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मॉडिफाइज द नाउन एंड इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय द नाउन। जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं वो हमेशा नाउन से ही शुरू होते हैं और नाउन ही बाद में लगाया जाता है उनके। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन फ्रेज। और जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं वो नाउन फ्रेज का ही स्थान ले लेते हैं। जैसे दिस कार इज़ एक्सपेंसिव। दिस कार, ये जो कार है वो क्या है? एक्सपेंसिव है, महंगी है। दिस इज़ माई कार, ये जो कार है वो मेरी है। तो यहाँ जो दिस है उसने प्रोनाउन का, नाउन जो है नाउन का प्लेस लिया है और यहाँ पर कार की क्वालिटी बताई है कि दिस कार, ये जो कार है इज़ एक्सपेंसिव, वो महंगी है। तो यहाँ दिस ने प्रोनाउन का काम किया है और यहाँ दिस ने नाउन की क्वालिटी को शो किया है कि दिस कार। दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चन पूछना, सभी को पता है इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन। वर्ड्स दैट आर यूज्ड विद नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। जो नाउन के बारे में या प्रोनाउन के लिए कोई क्वेश्चन किया जाए, क्वेश्चन पूछा जाए, तो वो होते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जांपल, व्हाट मैनर ऑफ मैन इज़ ही, किस तरह का आदमी है। हुज बुक्स आर दीज, किसकी ये किताबें हैं। तो व्हाट और हुज जो है यहाँ पर वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आस्क अ क्वेश्चन एंड डिस्क्राइब अ नाउन। एक नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, संज्ञा को डिस्क्राइब करते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं। और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं? आस्क अ क्वेश्चन बट स्टैंड्स अलोन मीन्स डज नॉट डिस्क्राइब अ नाउन। स्टैंड अलोन अलग होते हैं लेकिन कभी भी नाउन को डिस्क्राइब नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, विच कलर लुक्स बेटर, कि कौन सा रंग बढ़िया है, दिखाई देता है। तो कलर की क्वालिटी है कि विच कलर, कौन सा कलर। और सेकंड जो है, विच शुड आई बाय यू ऑन योर बर्थडे, कि मुझे तुम्हारे लिए क्या खरीदना चाहिए तुम्हारे बर्थडे पर। ये जो है वो प्रोनाउन का काम कर रहा है विच। यहाँ पर किसी क्वालिटी को शो नहीं कर रहा, यहाँ सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि विच शुड आई बाय यू ऑन योर बर्थडे, तो मुझे तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हारे लिए क्या खरीदना चाहिए। और यहाँ पर कलर की क्वालिटी है कि विच कलर, कौन सा कलर लुक्स बेटर, बढ़िया दिखाई देता है। तो दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, वितरण, बांटना। A word used to refer to each or every person or thing is called distributive adjective।
एक शब्द जो कि ईच एंड एवरी पर्सन और थिंग, किसी भी प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु के लिए में अगर डिस्ट्रीब्यूशन को, वितरण को अगर शो करता है वर्ड, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, एनी, वन, बोथ, ये सभी जो हैं वर्ड वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहे जाते हैं इन्हें। अब इनमें डिफरेंस क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं ये। देयर इज ऑलवेज ए नाउन नेक्स्ट टू द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जो भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वर्ड होगा उसके तुरंत बाद कोई ना कोई नाउन यूज़ होगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज्ड एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। एज ए सब्जेक्ट यानी सबसे पहले या सबसे लास्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। एंड नेक्स्ट टू द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा उससे अगला ही वर्ड जो होगा वो नाउन कभी नहीं होता। देयर इज़ नेवर अ नाउन नेक्स्ट टू द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे इसमें ईच मैन, मैन जो है यहाँ पर एक नाउन है, और जैसा कि ऊपर कहा है कि देयर इज़ ऑलवेज अ नाउन नेक्स्ट टू डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है ईच और उससे अगला ही वर्ड क्या है? मैन, नाउन। तो ये हमारा हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जबकि प्रोनाउन में क्या है? कभी भी नेक्स्ट वर्ड नाउन नहीं होता डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के। ईच यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है लेकिन नेक्स्ट जो है वो नाउन नहीं है, वो क्या है? प्रोनाउन। आई होप कि डिफरेंस समझ में आया होगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन एंड लाइक प्रॉपर नाउन प्रॉपर एडजेक्टिव ऑलवेज बिगिंस विद द कैपिटल लेटर। कि जो भी प्रॉपर नाउन होंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव होंगे, वो प्रॉपर नाउन से ही बनते हैं। जैसे लाइक प्रॉपर नाउन प्रॉपर एडजेक्टिव ऑलवेज बिगिंस विद द कैपिटल लेटर। जिस तरह व्यक्तिवाचक संज्ञा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है, प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, उसी तरह जो प्रॉपर एडजेक्टिव हैं वो भी कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होंगे। यानी कि फर्स्ट लेटर जो होगा वो उनका कैपिटल होगा। जैसे इटालियन का आई, रशियन का आर, इंडियन का आई कैपिटल है, उसी तरह यहाँ पर हर वर्ड जो है अगर वो प्रॉपर एडजेक्टिव है तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल शी इज़ एन इंडियन पर्सन, इंडियन का आई यहाँ पर कैपिटल लिखना होगा। चाइनीज़ नूडल्स आर इन किचन, चाइनीज़ का सी यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखा है फर्स्ट लेटर, इंडियन का आई फर्स्ट लेटर कैपिटल है। तो ये हमारे हुए प्रॉपर एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज पोजेसिव, अधिकार बताने वाले। किसी के ऊपर अधिकार बताने वाले जो वर्ड होते हैं वो रिलेशन बताने वाले, संबंध बताने वाले जो वर्ड होते हैं वो पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। जैसे पोजेसिव एडजेक्टिव शोज समथिंग बिलोंग टू समबडी, किसी ना किसी से संबंधित होते हैं वो। और ऐसे वर्ड को जो रिलेशन बताए वो होते हैं वर्ड माई, यूअर, इट्स, देयर, हिज, हर। ये सभी वर्ड जो हैं वो पोजेसिव वर्ड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बुक इज़ ऑन द टेबल, माई बुक इज़ ऑन द टेबल। माई वर्ड जो है यहाँ पर रिलेशन बताए कि मेरी बुक जो है वो टेबल पर है। आई थिंक यू फॉरगॉट योर पर्स, आई थिंक यू फॉरगॉट पर्स। हुज पर्स? यूअर पर्स। यूअर जो है वो पोजेशन दिखा रहा है कि तुम्हारा पर्स तुम भूल गए हो। हिज ब्रदर इज़ वेरी हैंडसम, ब्रदर इज़ वेरी हैंडसम। हुज ब्रदर? हिज ब्रदर, उसका भाई इज़ वेरी हैंडसम, बहुत हैंडसम है। तो माई, यूअर, हिज जो वर्ड हैं ये पोजेशन दिखा रहे हैं, संबंध बता रहे हैं कि मेरी बुक, तुम्हारा पर्स, उसका भाई। तो ये जो वर्ड हैं वो क्या है? पोजेशन वर्ड हैं और पोजेसिव एडजेक्टिव ये कहलाते हैं।
उसके बाद है पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है कि पोजेसिव एडजेक्टिव इज़ यूज्ड टू शो ऑनरशिप एंड कम्स बिफोर ए नाउन इन द सेंटेंस। कि जो पोजेसिव एडजेक्टिव हैं वो हमेशा नाउन से पहले आते हैं, जैसे बुक नाउन है और उससे पहले माई आया है। लेकिन पोजेसिव प्रोनाउन में क्या होगा, पोजेसिव प्रोनाउन डज शो ऑनरशिप बट इट डज नॉट कम बिफोर ए नाउन। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू रिप्लेस नाउन। ये नाउन को रिप्लेस करके आ सकते हैं कि नाउन ना लगाएं, हम पोजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करें, लेकिन कभी भी नाउन से पहले नहीं आते। जैसे दिस फ़ोन इज़ यूअर्स, ये जो यूअर्स है यहाँ पर प्रोनाउन का काम कर रहा है, जिसने जो नाउन के प्लेस पर यूज़ किया गया है। जबकि माई बुक जो है बुक नाउन है और उससे पहले माई जो वर्ड लगा है वो पोजेशन को शो कर रहा है कि मेरी बुक। तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव हुआ, और जो नाउन के प्लेस पर पोजेसिव वर्ड आया उसे हम पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। आई होप कि डिफरेंस समझ में आया होगा और ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।